हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए ईयरली करंट अफेयर्स की सीरीज के आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम राज्य की प्रमुख योजनाओं को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में अलग अलग स्टेट ने जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सभी स्कीम्स को यहाँ पर आज हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना किस राज्य से संबंधित है। देखिए, मॉब लिंचिंग के बारे में आप सभी जानते हैं। अगर किसी भी कारणवश भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है या घायल कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है मॉब लिंचिंग। अब एमपी गवर्नमेंट एक योजना लेकर आई है फ्रेंड्स, जिसका नाम है मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना। अब मॉब लिंचिंग के केस में जो घायल होता है या जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे पर्टिकुलर एक सहायता राशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। योजना किस राज्य की है तो एमपी गवर्नमेंट की योजना है। एमपी कैबिनेट ने देखिए हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी प्रदान की। मॉब लिंचिंग की घटना अब अगर राज्य में होती है तो अगर पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है मॉब लिंचिंग के कारण तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, और अगर कोई घायल हो जाता है मॉब लिंचिंग के केस में तो उसे या उसके परिवार को 4 से 6 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। यही योजना एमपी में मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना के नाम से 2023 में हाल ही में लॉन्च की गई। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। देखिए, क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक अवेलेबल है, जहां पर जाकर एप्लीकेशन पर जाकर आप इजीली ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप देखिए इसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं हार्ड कॉपी को। ई बुक की फ्री शिपिंग है, वहां पर आपसे शिपिंग का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट ई बुक आपके घर भेज दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ईयरली ई बुक है फ्रेंड्स, आपको हर एग्जाम में ये बेनिफिट करेगी, इसीलिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है इसका। आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। क्रेजी जी के ट्रिक या रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कलेगनार मगलिर उरिमाई थित्तम मतलब कलेगनार महिला पात्रता योजना का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, कलेगनार महिला पात्रता योजना की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सितंबर 2023 में राज्य में शुरू की थी। इस योजना का देखिए जो लाभ है वो राज्य की जो महिला मुखिया है, किसी भी घर की जो महिला मुखिया है फ्रेंड्स, उनको दिया जाने वाला है। राज्य में 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता राशि कलेगनार महिला पात्रता योजना के तहत तमिलनाडु राज्य में दी जाने वाली है। इस योजना के लिए सालाना देखिए 12,000 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान राज्य के द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य परिवार की जो महिला मुखिया है उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करना है और राज्य में महिलाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार कर गरीबी को कम करना है। नाम है योजना का कलेगनार महिला पात्रता योजना। किस राज्य सरकार की योजना है तो ये तमिलनाडु सरकार की योजना है। इसके बाद आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गृह आधार योजना शुरू की गई। तो देखिए, गृह आधार योजना की भी बात करें फ्रेंड्स तो ये महिलाओं के उत्थान के लिए ही है, जिसे हाल ही में सितंबर 2023 में गोवा राज्य सरकार ने शुरू किया था। गोवा राज्य के द्वारा सितंबर 2023 में राज्य की जो महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और जीवन की समग्र गुणवत्ता उनके लिए बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के तहत देखिए राज्य की जो घरेलू महिलाएं हैं उनके खाते में 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाने वाली है। तो गृह आधार योजना के नाम से इस योजना को गोवा सरकार ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया। इसके बाद किस राज्य ने हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। देखिए, योजनाओं के नाम से आपको समझ में आने लगेगा, थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाएगा कि किसके उत्थान से संबंधित है। गृह लक्ष्मी योजना की बात करें तो ये भी महिलाओं के उत्थान से संबंधित है फ्रेंड्स, जिसे 2023 में कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अगस्त 2023 में कर्नाटक राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य कर्नाटक राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत राज्य में जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें प्रतिमाह देखिए 2000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस योजना के लिए कर्नाटक सरकार ने
17,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया था। योजना का नाम गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य की है? कर्नाटक राज्य की योजना है। प्रतिमाह राशि भी याद रखिएगा, महिलाओं के खाते में हर महीने 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। हाल ही में खबरों में रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य से संबंधित है? देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत दी जाने वाली जो राशि है वो 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की है। योजना कब लाई गई थी? तो इसे 2019 में योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही यूपी राज्य में लॉन्च किया गया था। राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। आगे आ जाइए, मुख्यमंत्री सबल योजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए, एक संबल योजना है जो कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर योजना का नाम है मुख्यमंत्री सबल योजना। ये योजना हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से मुख्यमंत्री सबल योजना का हाल ही में शुभारंभ किया। हर बच्चे को राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके, स्वास्थ्य सुविधाएं उचित ढंग से उपलब्ध करवाई जा सके और हर व्यक्ति को या हर बच्चे को सामाजिक सहायता प्राप्त हो, इसके लिए मुख्यमंत्री सबल योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश राज्य में की गई है। राज्य के जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़कर उनके जीवन में सुधार करना और बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता प्रदान करना मुख्यमंत्री सबल योजना का मुख्य उद्देश्य है। किस राज्य की योजना है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना प्रारंभ की गई? देखिए, इस योजना की बात करें, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की बात करें तो जो पशुधन है उनकी उन्नति के लिए और उनके माध्यम से किसानों का आर्थिक विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना को हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 2023 में राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य में, राजस्थान में जितने भी पशुपालक या किसान परिवार है फ्रेंड्स, उनके पशुओं का बीमा कवर दिया जाएगा। वैसे ये योजना 2 पशुओं के बीमा कवर से ही संबंधित है, मतलब एक पशु पर 40,000 रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा और अगर किसी किसान के पास या पशुपालक के पास 2 पशु हैं तो उस केस में 80,000 रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? पशुधन की संख्या में भी वृद्धि होगी। जितने भी किसान या पशुपालक है वो पशु पालने में इंटरेस्ट दिखाएंगे और इसके अलावा जो किसान हैं या पशुपालक है उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार किया जा सकता है। तो प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा कवर है और 2 पशुओं पर 80,000 रुपए के बीमा कवर से संबंधित है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है। आगे, नंदनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? कृषकों के उत्थान के लिए नंदनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2023 में लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत देखिए, उत्तर प्रदेश में गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए इस योजना को हाल ही में राज्य में लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत राज्य में जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उन्हें 25 गायों की डेयरी खोलने पर योगी सरकार के द्वारा 31 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, डेयरी किसानों की आय को बढ़ावा देना और साथ ही साथ राज्य में जो गाय की नस्ल पाई जाती है जैसे साहिवाल, गिर, थारपारकर, इन सभी की नस्लों में सुधार करना, इनकी उन्नति करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना का नाम है नंदनी कृषक समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, जो कि देखिए चाय किसानों के उत्थान से संबंधित है, इसे हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना राज्य में चलाई है। इसे नाम दिया गया मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प। इस योजना के तहत देखिए 85 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे और त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को ये पैसे आवंटित किए जाने वाले हैं। त्रिपुरा में चाय बागान श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, उन्हें आवास, राशन और वित्तीय सहायता प्रदान करना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य है। किस राज्य की योजना है? तो यह त्रिपुरा गवर्नमेंट की योजना है।
अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देखिए सितंबर 2023 में राज्य में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के कृषि पंप का कनेक्शन प्रदान करती है। 2023 में राज्य में इस योजना को लॉन्च किया गया, जो कि देखिए 2025 तक राज्य में क्रियान्वित रहेगी। इस योजना के अंतर्गत पहले साल में 10,000 पंपों को देने का लक्ष्य रखा गया है और अगले साल इस लक्ष्य को बढ़ाया जाने वाला है। तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना एमपी गवर्नमेंट की योजना है। इसके बाद देखिए, हमारा सुघर लायका अभियान का संबंध किस राज्य से है? तो हमारा सुघर लायका अभियान की बात करें फ्रेंड्स, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने देखिए पोषण और देखभाल के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका नाम है हमारा सुघर लायका अभियान। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में जो 1800 कुपोषित बच्चे हैं उन्हें जल्द सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है। तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कुपोषण के खिलाफ काम करने के लिए राज्य में लाई गई है हमारा सुघर लायका अभियान। किस राज्य में लाया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में लाया गया। यह देखिए राज्य में जिला स्तर पर शुरू होने वाला पहला कार्यक्रम है फ्रेंड्स। इस अभियान की विशेषता भूख परीक्षण के आधार पर बच्चों के विकास का प्रबंध करना है। हमारा सुघर लायका अभियान इस योजना का नाम है, छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। शासन लागूदारी पहल का संबंध किस राज्य से है? तो शासन लागूदारी पहल महाराष्ट्र राज्य की योजना है फ्रेंड्स। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य में 17 जिले से इस योजना को हाल ही में लागू किया। इसका देखिए हिंदी अर्थ देखने जाए तो इसका मतलब होता है सरकार आपके द्वार पहल। इस इनिशिएटिव के तहत देखिए एक ही स्थान पर सभी सरकारी स्कीम्स का लाभ आम नागरिकों को, महाराष्ट्र की जनता को दिया जाने वाला है। योजना किस राज्य की है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया। तो शासन लागूदारी पहल महाराष्ट्र राज्य की योजना है। इसके अलावा देखिए नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना और माझी कन्या भाग्यश्री योजना भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ही अलग सेक्टर में चलाई जा रही योजनाएं हैं। इसके बाद आगे आइए, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना भी फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ राज्य की ही योजना है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना को हाल ही में लागू किया है। देखिए सिंपली इसका उद्देश्य समझें कि उद्देश्य क्या है। तो राज्य में जितने भी नागरिकों को सरकारी सेवाएं चाहिए होती है, जैसे मूल निवासी प्रमाण पत्र अगर किसी को चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या भूमि के रिकॉर्ड की नकल, आय प्रमाण पत्र और इससे रिलेटेड जितने भी दुकानों का पंजीयन करवाना है, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, तो ये सभी सरकारी दस्तावेज उन्हें उनके घर बैठे ही मितान सेवा से प्राप्त हो जाएं। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की। किस राज्य की योजना है याद रखिएगा, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है, जो कि राज्य के मूल निवासियों को घर बैठे ही सभी सरकारी सेवाओं का लाभ देने से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया। तो किस राज्य की हो जाएगी? ये हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत देखिए हायर एजुकेशन के लिए जिन भी छात्रों को लोन चाहिए उन्हें राज्य की जो सरकार है वो 1% ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से राज्य के विद्यार्थियों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? देखिए पहले उद्देश्य समझेंगे। तो पंचायतों पर या दूर दराज के जो इलाके के गांव हैं वहां पर पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप खोलना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है, जिसे हाल ही में कुछ समय पहले झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। झारखंड सरकार ने राज्य के चतरा जिले से इस योजना का शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य जैसा कि अभी मैंने आपको बताया,
राज्य की ग्राम पंचायत या दूर दराज के जो क्षेत्र है जहां पर मेडिकल शॉप्स नहीं हैं, वहां पर मेडिकल शॉप्स खोलना पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। झारखंड राज्य की ये योजना है। इसके बाद है हाल ही में चर्चा में रही अबाधा योजना और मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का संबंध किस राज्य से है। ये दो अलग अलग योजना है फ्रेंड्स, एक का नाम है अबाधा योजना और एक का नाम है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, और ये दोनों ही ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा 2023 में हाल ही में लॉन्च की गई है। दोनों योजनाओं को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि योजनाएं क्या हैं। तो पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की। तो देखिए, ओडिशा राज्य में जितनी भी किशोर लड़कियां हैं जिनकी एज 15 से 19 वर्ष हैं, या फिर जो गर्भवती माताएं हैं, या फिर जो स्तनपान करवाने वाली माताएं हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनमें पोषण का सुधार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नाम रखा गया इसका मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। किस राज्य की योजना है? तो ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है। इसके बाद बात करते हैं हम अबाधा योजना की। तो देखिए, ओडिशा सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर शहर में बदलने के लिए वहां पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विस्तार करने के लिए, वहां के विरासत और वास्तुकला के विकास के लिए राज्य में अबाधा योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना के तहत ओडिशा गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 3,354 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और वहीं अगर हम अबाधा योजना की बात करें तो इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 1,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। तो इस तरह से दोनों ही योजना ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई? तो 2023 में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। राज्य की जो छात्राएं हैं फ्रेंड्स, उनके लिए स्पेशली राजस्थान में इस योजना की शुरुआत की गई। योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ऐसी छात्राएं जिनका कॉलेज 10 किलोमीटर की परिधि से दूर है, मतलब जहां पर भी उनका घर है वहां से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं, उनके बैंक खाते में प्रतिदिन ट्रांसपोर्ट के लिए 20 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। यही योजना ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के नाम से राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 2023 में शुरू की गई। जगन्ना अम्मा ओडी योजना किस राज्य से संबंधित है? जगन्ना अम्मा ओडी योजना हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगन मोहन रेड्डी ने देखिए राज्य में जगन्ना अम्मा ओडी योजना के चौथे चरण की शुरुआत की है। अगर ये 4th फेज है तो क्वेश्चन आता है कि शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत देखिए राज्य में 9 जनवरी 2019 को की गई थी। उद्देश्य क्या है इसकी बात करते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत बच्चों को स्कूल भेजने वाली जो माता हैं फ्रेंड्स, उन्हें बच्चों के शैक्षणिक खर्चों के लिए प्रतिवर्ष इस योजना के तहत 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो बच्चे की शिक्षा के लिए मां को वित्तीय सहायता प्रदान करना जगन्ना अम्मा ओडी योजना का मुख्य उद्देश्य है। आंध्र प्रदेश सरकार की ये योजना है। आगे चलिए, पालनहार योजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए, पालनहार योजना वैसे तो पुरानी योजना है, 2005 में शुरू की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा, लेकिन हाल ही में ये चर्चा में आई है क्योंकि इस योजना के तहत 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उन्हें प्रतिमाह दी जाने वाली सहायता राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह की गई। और 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए जो देय राशि थी वो 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। अब योजना क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो 2005 में शुरू की गई और स्पेशली ये राजस्थान में जो अनाथ बच्चे हैं उनके पालन पोषण और उनकी शिक्षा से संबंधित योजना है। इस योजना के तहत राज्य में अनाथ बच्चों के जो केयर टेकर हैं, जो रिश्तेदार हैं या परिचित हैं, जो भी बच्चे की देखभाल कर रहा है, उसे उस बच्चे की शिक्षा, भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्रति माह एक पर्टिकुलर राशि प्रदान की जाती है। यह पहले 0 से 6 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को केयर टेकर जो थे उन्हें 500 रुपये दी जाती थी, अब बढ़ाकर इसे 750 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। और 6 से 18 वर्ष आयु के जो अनाथ बच्चे हैं उनके केयर टेकरों को जो पहले 1,000 रुपये की मंथली सहायता राशि दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। तो पालनहार योजना राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है जो कि अनाथ बच्चों के उत्थान से संबंधित है। एकाम्र परियोजना का संबंध किस राज्य से है? एकाम्र परियोजना ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने देखिए 280 करोड़ रुपए की एकाम्र परियोजना की राज्य में शुरुआत की। इसका उद्देश्य ओडिशा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना है।
तो ओडिशा के सभी प्राचीन मंदिरों के विकास से संबंधित 280 करोड़ रुपए की एकाम्र परियोजना ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है। इसके अलावा कालिया योजना और मो घर आवास योजना भी ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग सेक्टर में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता कार्मिकुला बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो गीता कार्मिकुला बीमा योजना को हाल ही में तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। किसके विकास से संबंधित है? तो देखिए, तेलंगाना में जो ताड़ी निकालने वाले मजदूर हैं या फिर ताड़ी निकालने वाले जो कारीगर हैं फ्रेंड्स, उनके लिए एक विशेष योजना के तौर पर तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने हाल ही में कार्मिकुला बीमा योजना की घोषणा तेलंगाना राज्य में की है। इस योजना के तहत ताड़ी निकालने वाले जितने भी मजदूर हैं फ्रेंड्स, उन्हें 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि ताड़ी निकालने की प्रक्रिया में खजूर के पेड़ों से गिरने के कारण काफ़ी बार इन मजदूरों की मृत्यु हो जाती है या फिर ये स्थायी रूप से अपंग भी हो जाते हैं। तो इन्हें आर्थिक सहायता दी जा सके और इनके परिवारों को आर्थिक गारंटी प्रदान की जा सके, इसीलिए गीता कार्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च की। याद रखिएगा, बीमा कवर कितने लाख का दिया जा रहा है? तो ये 5 लाख रुपए का बीमा कवर है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना की बात करें तो महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने के उद्देश्य से इसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार देखिए 10 माह तक इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। शुरू के 4 माह हर माह 1500 रुपये प्रति माह की दर से प्रदान किए जाएंगे और उसके बाद आगे के 6 माह का एक साथ 9,000 रुपये का पेमेंट महिलाओं के खाते में डिपॉजिट किया जाएगा। इस तरह से महिलाएं आर्थिक सहायता राशि प्राप्त कर जीवन को अच्छी तरह से जी सकती है, उनका जीवन यापन सही तरीके से हो सकता है। इसी उद्देश्य से इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में लॉन्च की। इसके अलावा देखिए, स्वस्थ बचपन योजना, सम्मान योजना और मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही अन्य योजनाएं हैं। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा चालू की गई? तो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने राज्य में लॉन्च किया है। इस योजना के तहत देखिए, जितने भी युवा हैं उन्हें विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके, इसीलिए उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी कि वे उस काबिल हों कि उन्हें विदेशों में रोजगार या कोई भी जॉब मिल सके। इसके अलावा इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं फ्रेंड्स, उन्हें भी प्रस्ताव भेजने वाली हैं कि वो राज्य के इन युवाओं को जिनको हमने ट्रेन किया है वो अपनी कंपनियों में उन युवाओं को रोजगार दे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन मतलब कौशल सिखाया जाएगा और वैश्विक रोजगार योजना मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें रोजगार दिलवाया जाएगा। ये योजना का नाम है जो कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में अपने राज्य में लॉन्च की है। गोरा देवी कन्या धन योजना, घसियारी कल्याण योजना और उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना उत्तराखंड सरकार की अदर स्कीम्स हैं। इसके बाद आयुष्मान असोम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? नाम से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आयुष्मान असोम योजना है तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई होगी। आंसर भी हो जाएगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने देखिए मई 2023 में राज्य में आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जन आरोग्य योजना है तो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए फैसिलिटी दी जाती होगी गरीब परिवारों को। तो यही योजना है फ्रेंड्स। आयुष्मान असोम के तहत राज्य के जो 26 लाख परिवार हैं उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज फ्री में दिया जाएगा। इसे राज्य में आयुष्मान असोम योजना के नाम से असम राज्य में हाल ही में लॉन्च किया गया। बीमा कवर या फिर हेल्थ कवर कितने लाख रुपए का ये याद रखिएगा, तो ये 5 लाख रुपए का है। इस योजना से राज्य के 26 लाख परिवारों को लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा स्वयं स्कीम योजना, प्रज्ञान भारती योजना, कुशल कोनवार वृद्धा पेंशन योजना और अरुंधति गोल्ड स्कीम, ये असम सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्टर में चलाई जा रही अन्य योजनाएं हैं। क्वेश्चन हमारा आयुष्मान असोम योजना से था तो इजीली आपको स्टेट पता चल जाएगा, लेकिन आपको जो हेल्थ कवर है वो भी याद रखना चाहिए। ये 5 लाख रुपए का है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ की गई?
तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मतलब पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको रोजगार दिया जाएगा। यह मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में लॉन्च की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की। इसके तहत देखिए, राज्य के जो युवा हैं उन्हें उनकी रुचि का काम सीखने का मौका मिलेगा और ये सीखने के लिए भी उन्हें हर माह कुछ राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। देखिए, इस योजना के तहत अगर कोई भी युवा 12वीं पास है, ITI पास है या उच्च शिक्षित युवा हैं तो वो लाभान्वित होंगे। योजना के तहत ट्रेनिंग के दौरान ही जब काम सिखाया जाएगा तभी 5वीं से 12वीं पास युवाओं को 8,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। ITI पास अगर कोई युवा है तो उसे 8,500 रुपये और डिप्लोमा धारक को 9,000 रुपये। इसके अलावा अगर किसी युवा का ग्रेजुएशन है या फिर उसके पास हायर एजुकेशन है तो ऐसे युवाओं को 10,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इसी योजना को राज्य में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के नाम से लॉन्च किया गया। किस राज्य की योजना है, क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की गई? तो नमो शेतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से नमो शेतकरी महासम्मान योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। देखिए, इसी तरह की किसानों को सहायता से संबंधित एक योजना केंद्र की भी है, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से जाना जाता है। लेकिन नमो शेतकरी महासम्मान योजना की जो 6,000 रुपये की राशि है फ्रेंड्स राज्य में, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपये से अलग दी जाएगी। मतलब इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त दिया जाएगा। उद्देश्य, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र के किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आय को सुरक्षित रखना नमो शेतकरी महासम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य है। किस राज्य की योजना है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है। आगे चलिए, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध झारखंड राज्य से है फ्रेंड्स। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में जो समस्याएं होती है, जो असुविधाएं होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है, उन्हें सॉल्व करने के लिए और आवागमन की सुविधा को सरल बनाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत की। सीधे वे में समझते हैं। देखिए, झारखंड में ऐसे गांव जो कि दूर दराज स्थित है और जो जिला मुख्यालय है, जहां पर सरकारी कार्यालय होते हैं, कलेक्टोरेट होते हैं, वहां तक आने के लिए काफ़ी किलोमीटर तक लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पैदल चलना पड़ता है। तो ऐसे केस में उन्हें पैदल न चलना पड़े और इजीली वो वाहन से आ जा सके, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को झारखंड सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है। तो आंसर हो जाएगा झारखंड। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड सरकार की योजना है। साहस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो साहस पहल की या इनिशिएटिव की बात करें फ्रेंड्स, तो ये तेलंगाना राज्य सरकार का इनिशिएटिव है। जितनी भी महिलाएं वर्किंग वुमन हैं, उनके लिए वर्क प्लेस को सेफ बनाना, फ्रेंडली बनाना इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। राज्य के गृह मंत्री महमूद अली ने हाल ही में 2023 में साहस पहल को तेलंगाना में लॉन्च किया है। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए, तेलंगाना राज्य सरकार ने महिला दिवस मतलब 8 मार्च के अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से आरोग्य महिला नामक एक और स्वास्थ्य इनिशिएटिव शुरू किया था। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, आरोग्य महिला हेल्थ इनिशिएटिव और साहस इनिशिएटिव, ये दोनों ही तेलंगाना राज्य सरकार के कार्यक्रम हैं और दोनों ही महिलाओं के उत्थान से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, हवाई यात्रा के माध्यम से तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए, हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन करवाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में एक योजना चलती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। वैसे यह राज्य में जून 2012 में शुरू कर दी गई थी।
इसका उद्देश्य क्या था? तो राज्य के जितने भी सीनियर सिटीजन से फ्रेंड्स, उन्हें निशुल्क राज्य सरकार के द्वारा तीर्थ दर्शनों की यात्रा या तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाती थी। अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक और स्टेप उठाया 2023 में, और जो तीर्थ यात्री हैं उन्हें हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस कार्यक्रम के तहत 32 बुजुर्ग व्यक्तियों को या सीनियर सिटीजन को भोपाल से प्रयागराज के लिए 2023 में पहली बार रवाना किया गया था। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को भी आपको याद रखना चाहिए, एमपी गवर्नमेंट की योजना है। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन, तो यह हो जाता है मध्य प्रदेश राज्य। इसके बाद अमा पोखरी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, अमा पोखरी परियोजना की बात करें फ्रेंड्स, तो पहले ये जान लेते हैं कि ये परियोजना या प्रोजेक्ट क्या है। तो देखिए, जो पोखर होते हैं, छोटे छोटी जो जल संरचनाएं होती है, उनके संरक्षण के लिए अमा पोखरी योजना को ओडिशा सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया। ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक। इन्होंने राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य में अमा पोखरी योजना की शुरुआत की। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार लगभग 120 करोड़ रुपए राज्य में खर्च करने वाली है। जितने भी पोखर हैं, जल संरचनाएं हैं, उन्हें पुनर्जीवित करना, उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अमा पोखरी योजना ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है। YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए, सबसे पहले इस योजना की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये मछुआरों के उत्थान से संबंधित है, ये याद रखिएगा। इसे लॉन्च किया है हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना को लॉन्च किया। वैसे ये जो योजना है वहाँ के सीएम YS जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च की मई 2023 में। अब एक्चुअल में इसके तहत किया क्या जाने वाला है या फिर मछुआरों का विकास कैसे होगा? तो देखिए, क्या होता है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में काफ़ी समय ऐसा भी निकलता है जब मछुआरों के समुद्र में जाने में या मछली पकड़ने पर पाबंदी होती है। ये वो टाइम है जब तूफान का टाइम होता है या वर्षा का टाइम होता है। तो ऐसे केस में जो मत्स्य पालक है या जो मछुआरे हैं फ्रेंड्स, उनकी आमदनी कम ना हो या फिर उनकी जीविका पर कोई भी संकट ना आए, इसके लिए अब राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ के रूप में उनके खाते में 10,000 रुपये डलवाने वाली है। मतलब मछुआरे के परिवार को इस योजना के तहत 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये जो सहायता है उन्हें प्रतिबंध अवधि के दौरान, मतलब जब वो समुद्र में नहीं जा सकते, उस दौरान आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी ताकि वो एक स्थायी आजीविका सुनिश्चित कर लें। इस योजना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑलमोस्ट 123 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि को आवंटित किया है। योजना किस राज्य की है, क्वेश्चन ये था हमारा। तो YSR मत्स्यकारा भरोसा योजना, जो कि मछुआरों के उत्थान से संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य की योजना है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हाल ही में 2023 में यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और दुग्ध उत्पादन में राज्य को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से नंद बाबा दुग्ध मिशन को हाल ही में लॉन्च किया गया। इसे देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य की 5 जनपदों में लागू किया जाएगा और इसके तहत इन 5 जनपदों में डेयरी किसान उत्पादक संगठन गठित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। अन्न भाग्य योजना का संबंध किस राज्य से है? तो अन्न भाग्य योजना कर्नाटक सरकार की योजना है फ्रेंड्स। हाल ही में देखिए, कर्नाटक के सीएम मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अन्न भाग्य योजना के तहत राज्य में लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले में नगद भुगतान करने का निर्णय लिया है, जिससे जितने भी लाभार्थी हैं उनकी आर्थिक स्थिति राज्य में सुधरे और वे उस पैसे से, उस कैश से कोई भी अतिरिक्त सामान खरीद पाए। इस उद्देश्य से राज्य में अन्न भाग्य योजना के तहत 5 किलो चावल के बदले नगद भुगतान का निर्णय लिया गया है। ये योजना जो है फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य में वो BPL और अंत्योदय परिवार के सभी सदस्यों पर लागू होती है। जो BPL कार्ड के ऊपर हैं, जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता। अन्न भाग्य योजना कर्नाटक सरकार की योजना है। आगे,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की? ई स्कूटी योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। एमपी कैबिनेट ने देखिए 2023 में ही राज्य में ई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की है। योजना के उद्देश्य की बात करें कि उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत राज्य में जो स्कूल हैं उसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र और एक छात्रा को राज्य की तरफ से स्कूटी प्रदान की जाने वाली है। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 9,000 विद्यार्थी लाभान्वित होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 2023-24 के बजट में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ई स्कूटी योजना एमपी गवर्नमेंट की योजना है। विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना का संबंध किस राज्य से है? तो विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है। देखिए महाराष्ट्र में एक काफी फेमस बोल सकते हैं कृष्ण मंदिर है, विट्ठल स्वामी, आपने नाम सुना होगा। आषाढ़ माह में इनके लिए एक पैदल यात्रा होती है जिन्हें आषाढ़ी वारकरी कहा जाता है। यात्रा करने वालों को इनके कल्याण के लिए राज्य में विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत क्या होता है कि वारकरी जो भी यात्री हैं, जो भी विट्ठल स्वामी के दर्शन करने आते हैं, अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो विकलांगता या मृत्यु होने पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसे ही विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है। नेक्स्ट देखिए, बाल श्रमिक योजना का संबंध किस राज्य से है? बाल श्रमिक योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योजना है। सुर्खियों में इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में 5,000 बच्चों की मदद के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना के विस्तार की घोषणा की है। शुरुआत में देखिए इसे 20 जिलों में प्रारंभ किया गया था सबसे पहली बार। अब इसे बढ़ाकर राज्य के सभी 75 जिलों में लागू किया जाएगा। राज्य में बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। 8 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको इस योजना के तहत शामिल किया जाता है और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह अगर बालक है तो 1,000 रुपये की राशि और अगर बालिका है तो 1,200 रुपये की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है। इस योजना को उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक योजना के नाम से हाल ही में 2023 में लॉन्च किया। ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की योजना है जिसे हाल ही में 2023 में लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत देखिए राज्य में जो बेघर ग्रामीण लोग हैं उन्हें अपना आवास उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 2023 के लिए इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इस योजना में केवल जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार है वही पात्र होते हैं। तो ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति योजना शुरू की गई? शक्ति योजना कर्नाटक गवर्नमेंट की योजना है। इस योजना के तहत देखिए राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हें मुफ्त में बसों का सफर करवाया जाएगा, मतलब बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएगी। इसे ही कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शक्ति योजना के नाम से लॉन्च किया गया। आगे आइए, मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? मो जंगल जामी योजना ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है। आंसर भी हो जाएगा। ओडिशा सरकार ने हाल ही में 2023 में मो जंगल जामी योजना नामक योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देखिए राज्य में जो आदिवासी समुदाय हैं, आदिवासी या वनवासी समुदाय हैं, उनके बीच में उनके वन अधिकारों को बढ़ावा देना, वन अधिकारों के प्रति उनको जानकारी प्रदान करना मो जंगल जामी योजना का मुख्य उद्देश्य है। किस राज्य की योजना है? ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार गवर्नमेंट की योजना है। नाम से समझ में आ जाएगा कि बिहार में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें नया उद्योग शुरू करने के लिए इस योजना को बिहार गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इस योजना के तहत बिहार सरकार राज्य के किसी भी अल्पसंख्यक बेरोजगार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी, जिसमें से देखिए 5 लाख रुपए की राशि सब्सिडी की होगी और 5 लाख रुपए लोन पर प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जो कि अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित है, बिहार गवर्नमेंट की योजना है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने सभी स्टेट की 2023 की टॉप 40 स्कीम्स को डिस्कस किया है।
सभी इंपॉर्टेंट थी जितने भी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। आई होप आपको सभी स्कीम्स यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी स्कीम किससे रिलेटेड है, किस राज्य ने शुरू की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।